अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुरइसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 74। मुझे एक फ़ायदा हुआ। पानी मुझे तेज़ रफ्तारी से ख़तरे से निकाल ले गया, मगर यह ख़तरा फिर नज़र आने लगा कि ये छोटा नाला आगे जाकर बुलंदी से आबशार बनकर ना गिरता हो। मेरे लिए ज़रूरी हो गया था कि इससे निकलूं, और फिर मेरी खुशकिस्मती ही थी कि एक झाड़ी पर हाथ पड़ गया और मैं उसके सहारे धीरे धीरे बाहर निकल आया। सर्दी ने जिस्म को बेकार करना शुरू कर दिया। बारिश बहुत ठंडी थी। मुझ पर कपकपी तारी होने लगी। ये इत्मीनान होने लगा था कि मेरे ताक़ुब में कोई नहीं आ रहा। मुझे ख्याल आया कि ताक़ुब से मैं निकल आया, लेकिन बारिश से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मैं जिधर जाता बारिश उधर ही से तिरछी आ रही थी। गिरते पड़ते मालूम नहीं कितना फासला तय किया होगा कि मुझे एक और शोर सुनाई देने लगा। उससे मैं वाकिफ था। ये सैलाब का शोर था। ये कोई बरसाती नाला था और इसमें सैलाब आ गया था। मैं चलता गया। बिजली चमक कर रास्ता दिखा रही थी, लेकिन बारिश इतनी तेज कि नज़र दूर तक काम नहीं करती थी। कुछ और आगे गया तो पाँव पानी में डूबने लगे। मैं नाले तक पहुंच गया। करीब एक दरख्त था। मैं उसके नीचे चला गया। दरख्त घना और खासा मोटा। मैं तने के साथ पीठ लगाकर खड़ा हो गया। इससे ये फ़ायदा हुआ कि अब बारिश मुझ पर सीधी नहीं पड़ती थी और ऊपर से भी बारिश का जोर दरख्त रोक रहा था। थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि मैं महसूस करने लगा कि खून मेरी रगों में जम गया है और मैं चल नहीं सकूंगा। पानी टखनों से ऊपर आ रहा था। फिर बिजली बड़े ज़ोर से चमकी और जब उसकी कड़क सुनाई दी तो मेरा दिल दहल गया। इतनी तेज़ रोशनी जैसे सूरज चमक कर बुझ गया हो। बिजली की चमक एक आध सेकंड ही होती है। इत्तफाक से मैं नाले की तरफ देख रहा था। वहाँ नाले का पाट चौड़ा था और उससे मुझे इत्मीनान हुआ कि पानी गहरा नहीं होगा। एक वजह नाले के पार चले जाने की तो साफ थी कि गिरफ्तारी से बचना था, और दरख्त के नीचे से निकल जाने की वजह यह थी कि बिजली अमूमन दरख्तों पर गिरा करती है। मुझे दरख्त के नीचे ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहना चाहिए। वहाँ से चल पड़ने की एक वजह यह भी थी कि रुक जाने से सर्दी लगने लगी थी और खून सर्द हो रहा था। मैंने खतरा मोल लिया और नाले में चल पड़ा। पानी घुटनों तक आया और मैं चलता रहा। आगे पानी घुटनों से ऊपर हो गया और तेज़ भी। मैं नाले के दरमियान पहुंच गया। पानी और ज़्यादा तेज़ और तुंद था। ऐसे नालों का बहाव दरमियान में तेज़ होता है। मेरे पांव उखड़ने लगे। मैंने जिस्म की पूरी ताकत मरकूज़ कर ली और चलता गया, और फिर अचानक मेरे पांव उठ गए। गहराई मेरी कमर तक हो गई थी। मैंने तैरना शुरू कर दिया। मैं अब उठती गिरती लहरों में पहुंच गया था और पानी मुझे अपने साथ ले जा रहा था। मैं किनारे की तरफ तैर रहा था और मेरे बाजू कमज़ोर होते जा रहे थे। मैंने बाजू ढीले छोड़ दिए तो पांव तह तक लग गए और पानी की गहराई कमर और घुटनों के दरमियान थी, और वहाँ से पानी का इतना ज़ोर नहीं था जितना दरमियान में था। मैं चलता हुआ अगले किनारे पर चला गया। बारिश कुछ कम हो गई, लेकिन हवा चलने लगी और खासी तेज चलने लगी। मेरे सर से पांव तक पानी टपक रहा था। कपड़े जिस्म के साथ चिपक गए थे। इस हालत में हवा बर्फ की तरह सर्द लगती। मैंने चलते रहने का इरादा कर लिया ताकि जिस्म में हरारत रहे और मैं जिस गांव से भागा था वहां से दूर निकल जाऊं। ताक़ुब का खतरा ख़त्म हो चुका था, लेकिन करीब कहीं रुक जाना खतरे से खाली नहीं था। इलाका बंजर और वीरान आ गया। वहाँ नशीब और घाटियाँ थीं जो मुझे तेज चलने नहीं देती थी। फिसलन इतनी
कि मैं हर 10-12 कदम पर फिसलता और गिरता। मैंने महसूस किया कि मैं गिरता हूँ तो उठने के लिए मुझे ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। जिस्म शल होता जा रहा था। मैं गिरता पड़ता चलता ही गया और सर्दी से मेरे दांत बजने लगे। कंपटियों में दर्द शुरू हो गया और फिर जबड़ों में दर्द होने लगा। मैंने जबड़ों को हथेलियों से ज़ोर ज़ोर से मला, बाजू ऊपर नीचे करके और घुमा घुमा कर जिस्म को गर्म करने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। मैं अब कुव्वते इरादी के ज़ोर पर चल रहा था। बहुत आगे जाकर मैंने पिसलियों में दर्द महसूस किया और साफ मालूम होने लगा कि जिस्म तप रहा है। बुखार की अलामतें ज़ाहिर होने लगीं। ये हालत ख़तरनाक थी। बीमार नहीं होना चाहिए था। इलाज ना होने से बीमारी बढ़ सकती थी और मुझ पर गशी भी तारी हो सकती थी। फिर गिरफ्तारी तो यकीनी थी। मैंने अपने आप को ये यकीन दिलाना शुरू कर दिया कि मैं बीमार नहीं हूँ और ये सिर्फ ठंड का असर है, मगर जिस्म इतनी तेज़ी से नढाल होता गया कि खुद फरेबी की कोई गुंजाइश ना रही। मैं दुआ करने लगा कि कहीं कुफ या गार मिल जाए जिसमें छुप कर बैठ जाऊं, लेकिन वो इलाका गुफों और गारों वाला नहीं था। मेरी जिस्मानी हालत ये हो गई कि बहुत ज़ोर लगाकर मैं चल रहा था। मेरे अंदाजे के मुताबिक मैंने 3 मील से कुछ ज़्यादा फासला तय कर लिया था और मेरा इरादा था कि सुबह तक कम अज़ कम 15 मील दूर निकल जाऊं। अब तो मैं इरादे के जोश से ही चल रहा था और एहसास ने मुझे ज़्यादा बेहाल कर दिया और मैंने अल्लाह के नाम पर अल्लाह के घर में अल्लाह का कलाम हाथ में लेकर जो फरेबकारी की थी, मुझे उसकी सज़ा मिल रही थी। सज़ा की अज़ियत बढ़ती जा रही थी और अंजाम बहुत बुरा नज़र आ रहा था। मूसलाधार बारिश फुहार बन गई, लेकिन ज़मीन के पर चलने के काबिल नहीं रही। 3 और छोटे छोटे बरसाती नाले पानी में चलकर अबूर किए। वक़्त का एहसास ना रहा कि कितना गुजर गया और रात कितनी रह गई। दिमाग सोचने के काबिल नहीं रहा, कोई भी याद ना रहा। सारी दिलचस्पियां और सारे दुख और रंज अपनी ज़ात पर मरकूज़ हो गए थे। फिर ऐसे हुआ जैसे ये एहसास भी मिट गया कि मैं कहाँ चला जा रहा हूँ और क्यों चला जा रहा हूँ। गिरफ्तारी का खौफ मेरी ज़ात में ही कहीं गुम हो गया। मैं इस तरह चलता गया जैसे चाबी वाला खिलौना हूँ और चाबी के ज़ोर पर चला जा रहा हूँ। रात तो तारीख थी ही, लेकिन कुछ वक़्त और गुजरा तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया। चंद सैकड़ बाद ये अंधेरा हट गया और रात की तारीकी रह गई। फिर मेरा सर डोला और मैं संभल गया। जिस्म की हालत ऐसी हो गई जैसे मुझे लाठियों से पीटा गया हो। सर्दी के बावजूद आंखें जल रही थीं और चेहरा तप रहा था। मैं एक बार संभला तो पता चला कि मैं गिरा पड़ा था। मैं उठा और कदम आगे को बढ़ाया तो कदम दाएं को चला गया। दायां कदम उठाया तो कदम आगे ही पड़ा, लेकिन मैं लड़खड़ा गया और बायां पांव खुद ब खुद एक तरफ पड़ा और मैं गिरने से बच गया। फिर मैं अपने आप से बेखबर हो गया, होशो हवास खो बैठा। होश आया तो ख्वाब का एहसास हुआ। आंखें खुली और बंद हो गईं। मालूम नहीं कितनी देर बाद आंखें खुलीं। मैं पीठ के बल पड़ा था, लेकिन मेरे नीचे ज़मीन नहीं बिस्तर था। घबराकर अपने जहन को बेदार किया और अपने ऊपर छत नज़र आई। वहाँ दिन की रोशनी थी। मैंने उठने की कोशिश की तो उठ ना सका, मगर मैंने ज़ोर लगाकर उठ बैठा और देखा ये एक देहाती मकान था। कमरे में 2 और चारपाइयाँ बिछी थी। कार्नस पर और इधर उधर सलीके से चीज़ें रखी थीं। एक दरवाज़ा था जो खुला हुआ था और उसमें से दिन की रोशनी आ रही थी। मैं दरवाजे की तरफ देखता रहा और पहली सोच ये आई कि मैं पकड़ा गया हूँ और बाहर पुलिस बैठी है। अपने हाथ पांव देखे, खुले हुए थे। अपने कपड़े देखे, भीगे हुए नहीं थे। कमर से एक चादर बंधी हुई थी और ऊपर वाला धड़ भी चादर में था। मेरा जिस्म जल रहा था।
पिसलियों में एक मकाम पर दर्द महसूस हो रहा था और जिस्म में भी दर्द की कैफियत थी। चेहरा जल रहा था। ये बुखार की अलामत थी। कमरे में एक आदमी आया। वो देहाती था लेकिन शाइस्ता आदमी लगता था। उसके कपड़े साफ सुथरे, दाढ़ी छोटी और तराशी हुई थी। वो मेरे पास आया और मेरे माथे पर हाथ रखा, फिर मेरी कलाई पकड़कर नब्ज़ महसूस की। बुखार अभी तेज है, उसने कहा। लेटे रहो, पसीना आएगा तो ठीक हो जाओगे। ये कौन सा गांव है? मैंने पूछा। मेरी आवाज़ नहीफ थी। उसने गांव का नाम बताकर मुझसे पूछा कि मैं कौन से गांव का रहने वाला हूं और कहां जा रहा हूं। मैंने वही झूठ बोला जो मैं बोलता चला आ रहा था, यानी देवबंद का तालिब इल्म हूं। तबलीगी जमात के साथ आया था और सब अकेले इकल्ले इस इलाके में मुख्तलिफ गांव को चले गए। मैंने अपनी सुनाई कि मैं कश्ती में दरिया पार कर रहा था कि सैलाब आ गया और कश्ती कई मील दूर किनारे से लगी। अजीब मजबूरी थी। एक तरफ मैं खुदा से दरोगोई की माफिया मांग रहा था और दूसरी तरफ दरोगोई का ही सहारा ले रहा था। वो मशहूर कहावत याद आ रही थी कि खुदा करीब है या घौंसा। इस वक्त घौंसा ही करीब था और मुझे साफ दिखाई दे रहा था। मुझे ये यकीन हो गया था कि इन लोगों ने मुझे पकड़ा नहीं और मुझे पुलिस के हवाले नहीं किया जाएगा। मैंने ये भी देखा कि देवबंद का नाम सुनते ही उस शख्स का जो मेरे पास बैठा था चेहरा पहले जैसा ना रहा। उसके चेहरे पर वही तब्दीली आई जो मैं देखना चाहता था। अल्हम्दुलिल्लाह, ये गांव मुसलमानों का है, उसने कहा। कोई एक भी घर हिंदुओं का नहीं। आप पहले से कुछ बेहतर महसूस कर रहे हैं? नहीं, मैंने जवाब दिया। सर फट रहा है, सीने में दर्द ज्यादा है और जिस्म के जोड़ खुल रहे हैं। आपको बहुत बुरी ठंड लगी है, उसने कहा। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं, गांव में कोई हकीम भी नहीं। हम खुद ही डॉक्टर और खुद ही हकीम हैं। शिफा अल्लाह के इख्तियार में है। दे दे तो उसका शुक्र अदा करते हैं, ना दे तो हम कहते हैं अल्लाह को यही मंजूर था। आपको हमने बहुत तेज काढ़ा पिलाया है, पसीना आ गया तो आप ठीक हो जाएंगे। पसीने के कोई आसार नहीं थे। मेरी अपनी तशखीस तो ये थी कि मुझे नमूनिया हो गया है। सांस लेने में भी दुश्वारी महसूस हो रही थी। मेरा मसला सेहत याब होने का इतना नहीं था जितना भाग निकलने का था, मगर मेरी जिस्मानी हालत मखदूश हो गई। मैं यहाँ तक किस तरह पहुँचा हूँ? मैंने उस शख्स से पूछा। आप हमारे गांव से थोड़ी ही दूर बेहोश पड़े थे, उसने जवाब दिया। ये आपकी खुश नसीबी थी कि गांव के दो आदमी कहीं से आ रहे थे। वो तो आपको लाश समझे थे और आपको सांस लेते देखा, और ये भी कि आप अजनबी हैं तो दोनों आपको उठा लाए। मैं ही गांव का बड़ा हूँ, नंबरदार कह लें और जो भी आप समझ लें। गांव में हम सब एक ही बरादरी के लोग हैं। वो आपको मेरे घर ले आए। उस शख्स ने, जिसका नाम कुतुबुद्दीन था, मेरे जिस्म को हाथ लगाया तो भीगा होने के बावजूद जिस्म को बहुत गर्म पाया। मेरे कपड़े उतारने ज़रूरी थे। कुतुबुद्दीन ने दो आदमी साथ लेकर मेरे कपड़े उतारे और मुझे मैयत की तरह नहलाकर जिस्म खुश्क किया और दो चादरें लपेटकर मुझे अंदर लिटा दिया। मैं रात से बेहोश पड़ा था और अब दिन का पिछला पहर था। कुतुबुद्दीन पहले मेरे मुंह में पानी टिपकाता रहा। पानी मेरे हलक से नीचे जाता रहा और फिर उसने मालूम नहीं कि क्या क्या चीज़ें मिलाकर काढ़ा तैयार किया और ये भी मेरे मुंह में टिपकाया और मैंने बेहोशी में काढ़ा भी पी लिया। ये मेरे बस की बात तो नहीं थी, लेकिन मैं इस कोशिश में मसरूफ़ हो गया कि अब मुझ पर गशी तारी ना हो। कुतुबुद्दीन मेरे साथ बातें कर रहा था कि एक औरत उसके साथ आन खड़ी हुई। वो साफ सुथरे कपड़े पहने हुए एक जवान औरत थी और उसकी उम्र 25-26 साल लगती थी। ये कुतुब की बेटी या बहन हो सकती थी। वो खूबसूरत औरत थी। लड़की कहूँ तो भी गलत ना होगा। खूबसूरती तो नक्शो निगार, कद काट और सीधे खड़े जिस्म की थी, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा तासुर था जो किसी और अंदाजे से मुतासर करता था।
ये वकार का तासर था और उसकी आंखों में ऐसी चमक जिसमें रोब और पाकीज़गी का तासर था। दूध में शहद डालकर ले आओ, कुतुबुद्दीन ने उसे कहा। दूध गर्म हो। वो चली गई तो मैंने कुतुब से पूछा कि ये कौन है। मेरी भांजी है, उसने बताया। बेवा है, 17-18 साल की उम्र में ब्याह दी थी। ससुराल साथ वाले गांव में था। वो लोग इतने अच्छे ना निकले। लड़के का तो पहले ही पता ही ना लगा कि अंदर अंदर कैसी बुरी आदतों में पड़ा हुआ है। लड़की ने बताया कि रात को आता है और उसके मुंह से ऐसी बदबू आती है जो बर्दाश्त नहीं होती। चरस पीता होगा, मैंने कहा। कौन सा नशा है जो वो नहीं करता, कुतुब ने कहा। बाद में पता चला कि उसकी शादी इसीलिए की गई थी कि बुरी आदतें छोड़ देगा। लेकिन मौलवी साहब, बुरी आदतें कहाँ छूटती हैं। वो शादी के काबिल था ही नहीं, हम ही धोखे में आ गए। उस लड़की को मैंने ही पाला पोसा था, यतीम हो गई थी। उसे बेवा हुए 3 साल हो गए हैं। शादी का नाम सुनती है तो रोने लगती है। बच्चे नहीं, कुतुब ने जवाब दिया। बच्चा हुआ ही नहीं। ये भी अच्छा हुआ, कहती है कि दूसरी शादी नहीं करूंगी। वो दूध ले आई। मैं उठ बैठा और उसके हाथ से प्याला ले लिया, लेकिन कमजोरी और बुखार की वजह से मेरे हाथ कांप रहे थे। उसने मेरे हाथ से प्याला ले लिया और कुतुब की तरफ देखा। कुतुब ने उससे प्याला लेकर मेरे मुंह के साथ लगा दिया। मैंने आहिस्ता आहिस्ता दूध पी लिया। जिस्म में जरा सी जान आ गई। वक्त गुजरने लगा। कुतुबुद्दीन ने रात को भी मुझे काढ़ा पिलाया और एक पाउडर सा पानी के साथ खिलाया। ये कोई देसी दवाई थी, लेकिन बुखार और सीने का दर्द कम नहीं हो रहा था। सुबह कुतुबुद्दीन की भांजी, जिसका नाम आयशा था, दूध लेकर आई। मैंने उसके हाथ से प्याला ले लिया, लेकिन उसे काबू में ना रख सका। आयशा ने बेतकल्फी से प्याला मेरे हाथ से ले लिया और इस तरह मेरे पास बैठ गई कि उसका एक घुटना मेरी पीठ के पीछे था और उसने मुझे अपने जिस्म का सहारा दे दिया था। दूसरे हाथ से उसने प्याला मेरे मुंह के साथ लगा दिया। आहिस्ता आहिस्ता उसने ऐसे प्यार से कहा जिसमें माँ और बहन का तासुर था। पूछने लगी, आराम नहीं आया? जिस्म तो आपका जल रहा है, सीने में दर्द है। उसके पूछने के अंदाज का असर था या मैं इतना बेबस हो गया था। मैंने सर हिलाकर बताया कि आराम नहीं आया और उसके साथ ही मेरे आंसू बह निकले। मैं बच्चा बन गया। अपने आप पर काबू पाने के बावजूद मेरी सिसकियां निकलने लगी। आयशा ने मेरे पीछे से बाजू आगे करके मेरे माथे पर हाथ रखा और मुझे अपने साथ लगा लिया। घर याद आ रहा है या तकलीफ ज्यादा है? मैंने पूछा। मेरा कोई घर नहीं, मैंने कराहती हुई आवाज में कहा। मेरा कोई नहीं, सिर्फ अल्लाह है। मैंने होंठ सी लिए, जज्बात उमड़ आए। एक ही बार ना जाने क्या क्या जुबान पर आ गया था। मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरा सीना बड़े ही जहरीले गुबार से भरा हुआ है और ये आतिश फशां पहाड़ के सीने में रुके हुए लावे की तरफ फूट निकलने को बेताब है। लेकिन मैंने आतिश फशां का दहाना खुलने ना दिया। अगर मैं जुबान को बेकाबू कर देता तो ना जाने क्या कुछ कह जाता। उसे आयशा गलत समझ सकती थी या मैं अपनी असलियत से पर्दा उठा देता। मेरी पीठ उसके सीने से लगी हुई थी। मैं जरा आगे हो गया और उसके साथ लगे रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं उसकी नीयत को समझता था। ये उस दौर की नीयत थी जो आज के दौर में नापीद है। उसे कोई गम नहीं था कि उसका मामू कुतुबुद्दीन आ जाएगा तो शक करेगा और बुरा जानेगा। आयशा ने मुझे दूध पिलाया और चली गई। फिर ये मामूल बन गया। कुतुबुद्दीन मुझे देसी दवाइयाँ खिलाता और आयशा मुझे दूध पिलाती थी। दूध के सिवा मैं और कोई ग़िज़ा नहीं ले सकता था। कुतुब मेरे पास बैठकर बातें करता और मेरी बातें सुनता था। गांव के 2-3 आदमी मेरे पास आए थे, लेकिन वो मुझे देवबंद का तालिब इल्म समझकर मुझसे मरूब थे, इसलिए मेरे साथ कोई बात नहीं करते थे। हाथ मिलाते, मेरी सेहत के मतलब पूछते और सामने वाले चारपाई पर बैठकर मुझे देखते रहते। मैं आयशा से कह बैठा था कि मेरा कोई घर नहीं और खुदा के सिवा मेरा कोई नहीं।
वो दूसरे दिन मेरे पास बैठ गई और उसने मेरे घर के हालात मुझसे पूछे थे। मैंने उसे बताया कि माँ बाप की वाहिद औलाद था और माँ उस वक़्त फौत हुई थी जब मैं 7-8 साल का था, और बाप उस वक़्त फौत हुआ जब मैं 15-16 साल का था। सौतीली माँ भी थी और जिसके बुरे सलूक से तंग आकर मैं घर से भागा और खज्जल खराब होता देवबंद चला गया था। आयशा मुझे अपने खामंद की बातें सुनाती और उसके आंसू निकल आते थे। चौथे दिन का जिक्र है कि मुझे देखने के लिए कोई गांव का हजाम आ गया। उसके पास औजार थे और उसके पास छोटे साइज का आईना भी था। मैंने एक मुद्दत के बाद आईने में अपना चेहरा देखा। मेरा तो हुलिया ही बिगड़ा हुआ था। सर के बाल बड़े हुए थे, मूंछें बेतरतीब होकर होंठों पर आ गई थी, दाढ़ी बहुत बढ़ गई थी। ये किसी मुसलमान की दाढ़ी नहीं थी और ये मूंछें भी किसी मुसलमान की नहीं थी। मैंने हजाम से कहा कि सर के बाल काट दे और मूंछें और दाढ़ी तराश दे। मेरी हदायत पर वो काम करता गया। दाढ़ी बमुश्किल 2 इंच रहने दी। मेरा चेहरा बीमारी की वजह से मुरझा गया था, लेकिन तराशी हुई छोटी छोटी दाढ़ी और मूंछें मुझे बहुत अच्छी लगी। मुकम्मल तौर पर बड़ी हुई दाढ़ी और होंठों पर आई हुई मूंछें मेरे लिए बड़ा कामयाब बहरूप था। मैं खुद अपने आप को नहीं पहचान सका था, लेकिन दिमाग पर मुसलसल तेज बुखार ने ऐसा बुरा असर किया था कि मैं इस बहरूप में घुटन और घबराहट महसूस कर रहा था। कुतुबुद्दीन ने भी कहा कि अब मेरा चेहरा बहुत अच्छा लगता है और आयशा को भी तराशी हुई छोटी दाढ़ी अच्छी लगी। मैं तुम्हें कहना नहीं चाहती थी कि दाढ़ी छोटी करा दो और मूंछें की कोई शक्ल बनाओ, आयशा ने कहा। मैं डरती थी कि तुम बुरा जानोगे और गुनाह भी होगा। हुलिया तो संवर गया, मगर बुखार जरा भी कम ना हुआ। सीने का दर्द आ गए, अगर बड़ा नहीं था तो कम भी नहीं हुआ था। कुतुबुद्दीन और उसकी बीवी तो जैसे मुझे अपना अकलौता बेटा समझते थे। आयशा मेरा सर दबाती रहती, बातें करती और बातें सुनती रहती। उस गांव में शायद अभी मेरी गिरफ्तारी का हुक्म और इनाम का ऐलान नहीं पहुंचा था। मैंने उन्हें अपना नाम गलत बताया था। 5वें या 6ठे दिन बुखार और तेज हो गया, या बुखार ने जिस्मानी ताकत पूरी की पूरी खा ली थी कि बार बार गशी आई। साफ महसूस होने लगा कि जिस्म खत्म हो चुका है और मैं 2 घड़ी का मेहमान हूँ। एक बार गशी आई या बेदारी की हालत में ही मुझे अपनी माँ चारपाई के करीब खड़ी दिखाई दी। वो मुझे देख रही थी। वो चुप थी, उदास थी और उसने हाथ यूं मेरी तरफ किए जैसे मैं 1.5-2 साल का बच्चा था और वो मुझे गोद में उठाना चाहती थी। एक बार गशी में अपने बाप को देखा। वो अच्छा भला था और मुस्कुरा रहा था। मैंने अपना घर भी देखा और ख्याल आया कि मेरे अब्बू और अम्मी अंदर बैठे हुए हैं और मैं बाहर खेल रहा हूँ। ये मौत की निशानियाँ थीं। मौत उस कमरे की दहलीज पर आ गई थी जिसमें मैं लेटा हुआ था। मेरी जिंदगी खत्म थी। मुसर्रत की लहर सी मेरे जिस्म में फिर गई। मौत को अपने सामने देखकर मुझे खुशी हो रही थी। मेरे दिल में दुनिया की किसी चीज का लालच नहीं था। दुनिया से रुखसत होने का मुझे जरा भी रंज नहीं था। रात का वक़्त था। उस वक़्त तक मैं सो जाया करता था, लेकिन उस रात नींद नहीं आ रही थी। शायद इसलिए कि मैं बड़ी लंबी नींद सोने जा रहा था। कुतुबुद्दीन ने यकीनन महसूस कर लिया था कि मैं आखिरी वक़्त मेरा आन पहुंचा है। वो मेरे पास बैठा हुआ था। मैं सुबह एक गांव जाऊंगा, उसने कहा। वहां एक हिंदू सयाना है, उसे साथ लाऊंगा। ना लाएं उसे, मैंने ऐसी आवाज़ में कहा जो बहुत दूर से आई लगती थी। मेरी मंजिल आ गई है, मुझे अल्लाह के हवाले करें। आपने जिस तरह मेरी तैमारदारी की है, ऐसे कौन करता है। मैं इसका सिला नहीं दे सकता, लेकिन मैं कुछ देकर दुनिया से रुखसत होऊंगा। मेरी कीमत 10,000 रुपये है। आप ये कीमत बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। ये कीमत आपको सरकारे अंग्रेज से मिलेगी। क्या कह रहे हैं आप? उसने मेरे माथे पर हाथ रखकर कहा। बुखार दिमाग को चढ़ गया है, अभी होश में हूँ, मैंने कहा। मेरी बात गौर से सुने। क्या आप तक खबर नहीं पहुंची कि एक सब इंस्पेक्टर जिसका नाम सिकंदर है, एक अंग्रेज पुलिस कप्तान को कत्ल करके फरार हो गया है।
और उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले को 10,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। उड़ती उड़ती सी खबर सुनी थी, कुतुबुद्दीन ने कहा, लेकिन मैंने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी थी। मैं उस शख्स पर अपनी जान कुर्बान कर दूंगा जिसने अंग्रेज पुलिस कप्तान को कत्ल किया है। अगर मैं कहूं कि वो मफरूर सब इंस्पेक्टर सिकंदर मैं हूं तो आप मान लेंगे? नहीं, उसने कहा, वो सिकंदर मैं ही हूं। मैंने बड़ी मुश्किल से कहा, मेरे बोलने की ताकत खत्म हो रही है, मेरी बात सुन लें और मुझे इसी चारपाई पर उठाकर थाने ले चलें और 10,000 रुपया वसूल कर लें। मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं जो आपको पेश करूं। मुझे पुलिस के हवाले करके उससे आगे कुछ न कहना। कुतुबुद्दीन ने कहा, मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपने उस फरंगी को क्यों कत्ल किया था।